हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में लोगों ने कमेंट में कहा कि भैया HAHM के नाम से एक एप्लीकेशन आई है मार्केट में, तमाम सारे इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन भी कर चुके हैं। ऐसा बताया गया कि 25 दिन के अंदर ये कंपनी जो है दावा करती है कि आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आप उसकी 25 दिन के अंदर अंदर उसको डबल कर सकते हैं। तो इसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जब मैंने थोड़ा बहुत खंगालने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये जो एप्लीकेशन है ये बकायदा प्ले स्टोर पर मौजूद है, और प्ले स्टोर की मौजूदगी को सबसे पहले इनके जो नेटवर्कर होते हैं, जो लोग इसको ज्वाइन करते हैं, इसको सही मानने के लिए, लेजिट मानने के लिए सबसे पहला प्रमाण यही देते हैं कि भैया देखिए ये तो प्ले स्टोर पर मौजूद है, तो ये जेन्युइन ही होगी, फ्रॉड नहीं हो सकती है। ये कोई रूल नहीं है, अगर प्ले स्टोर पे कोई ऐप मौजूद है तो वो लेजिट ही होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसके पहले भी आपने तमाम सारे मेरे ही चैनल पे देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस जो कि हमने अलग अलग स्कैम्स को एक्सपोज किया था। सभी कमोबेश जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद थे, चाहे वो हाईबॉक्स रहा हो या और भी तमाम सारी एप्लीकेशन जो कि बकायदा प्ले स्टोर पर मौजूद थी। लाखों में लोगों ने डाउनलोड कर रखा था और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक उसको प्रमोट कर रहे थे। तो ये पैमाना बिल्कुल नहीं है कि प्ले स्टोर पर है तो लेजिट होगी। चलिए, मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैं इनकी वेबसाइट पर पहुंचा। इनकी वेबसाइट का नाम है HAHM.world, और उसके साथ मुझे दो डोमेन्स और मिले, जिसका था नाम HAHM.shop और HAHM.us, यानी कि 3 डोमेन हैं जिसके थ्रू ये कंपनी की वेबसाइट्स काम करती हैं। साथ में जो प्ले स्टोर में ऐप है वो तो है ही है। तो मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया। मुझे लगा कि चलो इसको देखा जाए कि इसमें ट्रैफिक कहां से आ रहा है। तो HAHM.us, यानी कि कायदे से तो ये यूएस का डोमेन है, अमेरिका का डोमेन है, जैसा कंपनी का दावा भी है कि कंपनी जो है 2023 में अमेरिका में रजिस्टर हुई थी। हालांकि अबाउट अस में जाते हैं और इनकी अगर पिच सुनते हैं तो उसके हिसाब से कंपनी की शुरुआत 2007 में साउथ कोरिया में हुई थी, सियोल में हुई थी, और 2007 से कंपनी चल रही है। 2023 में अमेरिका में रजिस्टर हुई थी। बकायदा ये 2023 का एक अमेरिका का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं। मैंने भी देखा और वाकई में उस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन कंपनी जिसके नाम से रजिस्टर्ड है उसका इस दुनिया में कहीं कोई अता पता नहीं है। तो बात करते हैं, वापस आते हैं डोमेन पर, HAHM.us, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है 66% ट्रैफिक जो है वो इंडिया से है। समझ रहे हो आप? यूएस के डोमेन पर 66.81% ऑफ जो ट्रैफिक आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है, और 16% ट्रैफिक जो है सेकंड नंबर पे वो पाकिस्तान से, और थर्ड नंबर पे 7.84% जो ट्रैफिक है वो नाइजीरिया से आ रहा है। ये मैं आपको HAHM.us, यानी कि अमेरिका की जो डोमेन है, फरवरी 2025 का ट्रैफिक दिखा रहा हूं। एक यूएसए की वेबसाइट जो ये दावा करते हैं कि हम 84 कंट्रीज में हैं, 84 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें से 90% ट्रैफिक सिर्फ इन 3 कंट्रीज में ही आ जाता है। और जनवरी से पहले अगर आप देखेंगे, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर में ऑलमोस्ट कोई ट्रैफिक नहीं है। यानी कि इसका जो उत्थान हुआ है, इसकी जो शुरुआत हुई है ट्रैफिक आने की, वो जनवरी ऑनवर्ड से हुई है। तो ये तो था यूएस वाला डोमेन। अब हम बात कर लेते हैं HAHM. अच्छा, कितना ट्रैफिक आया था? लगभग 5 लाख के आसपास विजिट आए थे इसमें लास्ट मंथ की बात करें तो। अब अगला डोमेन देख लेते हैं, HAHM.shop. HAHM.shop जो है, इसका जो फरवरी का ट्रैफिक है उसमें 78% पुर्तगाल से आया हुआ है, उसके बाद 13% लातविया से आया हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट से 7% आया हुआ है। तो यानी कि HAHM.shop जो है, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो स्कैम है, ये जो पॉन्जी स्कीम है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं चल रही है, कुछ और कंट्रीज को भी इन्होंने टारगेट किया है। अब एक और डोमेन है HAHM.world, जिसके बारे में ज्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं, हर जगह लिखते हैं, उसके भी ट्रैफिक का हाल देख लेते हैं फरवरी 2025 में। अच्छा, ये ग्राफ देख लो, इसमें भी जनवरी के बाद से ही ग्राफ एक्सटेंड हो रहा है, और 45% जो ट्रैफिक है वो पाकिस्तान से आ रहा है। जी हां, तो ये रोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी है। तो सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे यूक्रेन जो कि 36% है, और इंडिया का तीसरा नंबर है 9.4, यानी कि ये लगभग 91% ट्रैफिक जो है जनवरी के बाद, यानी कि फरवरी में, ये इन 3 कंट्रीज से आया है। तो आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड वाइड तो ये रोग नहीं फैला है, ठीक है ना। तो HAHM.world यही ज्यादातर लोग प्रमोट कर रहे हैं, यही वेबसाइट है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, इंडिया में क्या है और पाकिस्तान में भी कमोबेश यही है कि कोई भी इस तरह की पॉन्जी स्कीम आती है
तो कुछ ऐसे लोग जिनको पता है कि शुरुआत में जुड़ जाएंगे और नीचे वाले लोगों को बेवकूफ बना करके हम 4 पैसे कमा लेंगे, क्योंकि यहां पर इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स में ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करके नहीं कमाया जाता। वो इतने होशियार होते हैं कि वो लोगों को ज्वाइन करा करके, लोगों को बेवकूफ बना करके इस तरह के सिस्टम में जोड़ते हैं, खुद पैसा कमाते हैं और नीचे वालों का पैसा डुबा करके फिर किसी नई कंपनी की तलाश में लग जाते हैं। और इस तरह की कंपनी से जुड़ने वाले ज्यादातर लोग रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उसी की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हो जाता है। उनसे कहा जाए अगर कि भैया कोई स्किल बेस्ड चीज सीखो, कई लोग बोलते हैं कि भैया हम क्या करें अगर इसी स्कीम में हम ना पैसा डालें, तो भैया स्किल सीखिए, एफिलिएट मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है। मेरा खुद का अगला बैच 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं स्क्रैच फ्रॉम जीरो, चाहे आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना चाहते हो, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स इंडिया के अंदर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में बेचना चाहते हो और आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं हो, तो सबसे पहले आपको ज्ञान में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप भी इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, अपना ई कॉमर्स बिजनेस बनाना चाहते हैं, घर बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दी हुई है। वर्कशॉप 5 तारीख से स्टार्ट होगी। 15 दिन का पूरा प्रोग्राम है जिसमें कि आपको डिटेल से सब कुछ समझाया जाएगा, कैसे कंपनी के साथ काम करना है, कैसे अपना ब्रांड बनाना है, या फिर आप किसी नॉन ब्रांडेड आइटम्स को बेचना चाहते हैं तो भी आपके लिए यह वर्कशॉप बहुत फायदेमंद होगी। अच्छा, ई कॉमर्स को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि ई कॉमर्स स्टार्ट तो करते हैं रील्स देख करके या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारी कमाई की वीडियोस को देख करके, लेकिन वो सस्टेन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी गलतियां जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है, सीखते ही नहीं है, सिर्फ एक रील देखी और घुस गए। तो अगर आप भी कुछ लेजिटिमेट सीखना चाहते हैं, कुछ जेन्युइन करना चाहते हैं जो कि करियर ओरिएंटेड हो, जिसको कि आप लॉन्ग टर्म देख सकते हो, तो नीचे वर्कशॉप की लिंक दी हुई है। और अगर कुछ सीखना है तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, उसकी एक नॉमिनल से फीस है जो कि मैंने नीचे मेंशन कर दी है। तो अब वापस आते हैं HAHM में। अब अगर हम इनके रिव्यूज पे चलते हैं, आप देखो 4.7 की रेटिंग है, 5 लाख से ऊपर लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। जब आप इनकी रेटिंग चेक करेंगे तो ज्यादातर लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा भाषण लिखा हुआ है। कहां से लिखा है ये सब चैट जीपीटी की देन है, AI से उठा करके सारा डाल दिया और इन्हीं की लोग हैं, पेड रिव्यू कराते हैं। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर जो इनका नाम है उसके साथ में इनका रेफरल कोड भी है। अब रेफरल कोड का क्या महत्व है? दरअसल इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं HAHM जैसी, इन वेबसाइट्स को ज्वाइन करने के लिए मैंडेटरीली आपको रेफरल कोड चाहिए ही चाहिए। यानी कि अगर मैं देखने के लिए भी अगर इन वेबसाइट को ज्वाइन करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे रेफरल कोड लगाना पड़ेगा। और ये लोग जो यहां पर पॉजिटिव रिव्यूज डाल रहे हैं, दरअसल इनका लालच ये है कि इनका रेफरल कोड यहां पर चला जाए ताकि लोग जो है इनके रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हुए इस ऐप को ज्वाइन करें और इनकी कमाई हो सके। ठीक है ना? तो इन पर मत जाना। अगर आपको वाकई में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सर्विस के बारे में जानना है तो उसके क्रिटिकल को सबसे पहले चेक कीजिए, उसके जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स हैं। जब आप नेगेटिव कमेंट्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर तमाम सारे ऐसे कमेंट्स की भरमार है जहां पर लोगों ने शिकायतें लिखी हैं कि उनका पैसा नहीं आया है। और यही तरीका होता है इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स का। आपको याद होगा इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पर रेटिंग और रिव्यूज के नाम पर लोगों के साथ स्कैम चल रहा है। तो अब वो जो स्कैम चलता था वो यूजुअली क्या होता था, व्हाट्सएप पे आए, अप्रोच किया, आपको कहा कि 3 रेस्टोरेंट को रेट करना है और रेट करने पे आपको 50 रुपए पर रिव्यू मिलेगा। आपको लालच दिया, थोड़ा सा पैसा आपको दिया, उसके बाद टेलीग्राम पर लेकर के आए, वहां पर आपसे इन्वेस्टमेंट कराया। उसके बाद जब आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, रिटर्न देना बंद कर दिया, टेलीग्राम का वो चैनल बैन हो गया या वो प्रोफाइल्स गायब हो गई और आपका लाखों का नुकसान हो गया। अब तक ये तरीका था, लेकिन अब जो तरीका इन्होंने अपनाया है वो बकायदा एक एप्लीकेशन ही लॉन्च कर दी है। अब बात करें इस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट की, तो इस कंपनी का इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है। यूएसए में भी है कि नहीं है कोई नहीं जानता। इंडिया में जो इनके ऑफिस खुले हैं, हालांकि मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो देखा कि मोहाली में इनका ऑफिस खुला है, इनका पुणे में ऑफिस खुला है, ऐसा कह रही थी एक महिला की जो है पुणे में खुलने वाला है। नोएडा में भी इनका एक इवेंट हुआ था जिसमें कि इन्होंने कहा कि हमारा ऑफिस खुला हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ जम्मू में भी बताया किसी ने कि इनका ऑफिस खुला हुआ है। तो वो कोई इनका ऑफिस ऑफिशियली नहीं खुला हुआ है। इनके जो एजेंट होते हैं सो कॉल्ड, जो कि लोगों को फंसाने का काम करते हैं, वो अपने खर्चे पर, क्योंकि उनको अपनी कमाई करनी है, अपने यहाँ लोगों को बुलाना है, अपने ऑफिस में बैठा के दिखाना है कि देखो जी ये तो जेन्युइन है जी, वहां का सर्टिफिकेट ला करके। इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, ना ये पैसों का सर्कुलेशन अकाउंट्स के थ्रू कर रहे हैं। अब आप देखो एक चीज, ज्यादातर जो पॉन्जी स्कीम सब तक चल रही थी वहां पर बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व होते थे, तो इन्होंने वहां से वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब इसमें जो पैसे लिए जाते हैं वो USDT में लिए जाते हैं, क्रिप्टो में लिए जाते हैं। उसका कारण ही यही है कि ये RBI की पकड़ में ना आए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो कि इस तरह की चीजों को जो इन्वेस्टिगेट करती हैं,
तो इन पैसों का अता पता ना चल सके, क्योंकि वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ये पैसा है ही नहीं। स्टार्टिंग में ये आपसे $100 की इन्वेस्टमेंट मांगते हैं और वो पैसा आपको यूएसडीटी के माध्यम से देना होता है। तो इस तरह के सिस्टम होते हैं, एचएएचएम हो चाहे ट्रेजर एनएफटी हो, ये सारे लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों तमाम सारी इस तरह की एप्लीकेशन जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि कार्रवाई होती है, जिनके जो बैंक अकाउंट होल्डर है उनको पकड़ा जाता है, तो इन्होंने कहा वो चीज ही हटा दो, तो सीधे सीधे उन्होंने क्रिप्टो में डाल दिया। अब जब आप इनसे पूछेंगे कि इनका बिजनेस प्लान क्या है, तो इस कंपनी का ये कहना है कि हम बड़े बड़े ब्रांड्स को रिव्यूज और रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, उनका पीआर मैनेज करते हैं, उनकी ऑनलाइन छवि को बढ़ाते हैं, बनाते हैं। तो ऐसे में ये कंपनियां हमको पैसा पे करती हैं, एक दिन में 2.5% का रिटर्न। भाई साहब, अगर आपको कोई कंपनी पैसे दे रही है रिव्यूज कराने के कि भैया हमारे रिव्यूज करा दीजिए, तो फिर आपको उनसे इन्वेस्टमेंट लेने की क्या जरूरत है? आपको अपने इन्वेस्टर से पैसे लेने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे कंपनी बोले कि हमें रिव्यू करा दो, कस्टमर हमारे जैसे लोग आएंगे, अपना ऐप में जाएंगे, रिव्यूज दे देंगे, आप उनको पैसे दे देना, बात खत्म। लेकिन पॉन्जी स्कीम कैसे बनेगी, कमाएंगे कैसे? और दूसरा, इनके कौन से क्लाइंट्स हैं, कहां रिव्यू कर रहे हो आप, कुछ नहीं पता है। आपको सिर्फ रिव्यू करना है, ठीक है ना। ये रिव्यू सिर्फ कैटेगरी वाइज लिखे हैं, किस ब्रांड के लिए क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। इसके अलावा इनकी टीम की बात कर लेते हैं। इनके जो वेबसाइट है उसके हिसाब से इनकी जो टीम है, उस टीम में जो लीडर्स हैं, स्टीवन क्रूफ्स जो कि सीईओ हैं, एलन फ्लिंक जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, फिर अमांडा, ये जितने भी चेहरे दिख रहे हैं ना, ये सब एआई जनरेटेड चेहरे हैं। अगर आप इनके किसी भी चेहरे को, इनके किसी भी नाम को लिंक्डइन पर सर्च करना चाहते हैं, मतलब 2007 से कोई कंपनी चल रही है और लिंक्डइन पे एक बंदा मौजूद नहीं है, इंक्लूडिंग सीईओ, इंक्लूडिंग कंपनी प्रोफाइल। अगर आप लिंक्डइन में जाकर के इस कंपनी के बारे में सर्च भी करेंगे तो आपको कौन मिलेगा वहां पर? किसी एक ऐसे इनके जो मार्केटियर है जो कि फंसने फंसाने का काम करना चाहता है या कर रहा है, तो उसने अपना नंबर डाल रखा है, अपना प्रोफाइल बना रखा है। इसके अलावा इस कंपनी की मौजूदगी लिंक्डइन में भी नहीं है। यानी कि ये हर मामले में फेल हो रहे हैं। ना तो इनके बंदों का पता, ना इनके ऑफिस का पता। इनके यूट्यूब चैनल पर जाओ, 16,000 से अधिक लोग हैं और पिछले 4-5 महीने से ही ये एक्टिव हुए हैं। और ज्यादातर, यानी कि 84 देशों में तुम हो तो तुम्हारे बाकी देशों के लोग भी होने चाहिए ना। ज्यादातर इंडियंस ही हैं जो कि रिव्यूज दे रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं। कोई मोटरसाइकिल खरीद ले रहा है, बता रहा है कि देखो मैंने तो मोटरसाइकिल खरीद लिया इससे और मैंने तो इतना पैसा बना लिया, ये सबसे अच्छी स्कीम है। जैसा कि कमोबेश हमने पिछले सभी पॉन्जी स्कीम्स में देखा था, ठीक वही लक्षण, वही गुण इस एप्लीकेशन में भी है। तो आपको इससे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशंस आमतौर पर जब मोटा पैसा हो जाता है, ये पिरामिड स्कीम्स उसी वक्त ध्वस्त हो जाती हैं जब नए लोगों का जुड़ना बंद हो जाता है। तो यानी कि शुरुआत में जो थोड़े मोड़े लोगों ने पैसे लगा दिए होते हैं, कमा लिए होते हैं, फिर वो इस विश्वास में और ज्यादा पैसा लगा देते हैं कि ये पैसा तो डबल होगा ही, क्योंकि शुरुआत में जब आप पैसे लगाते हो और आपको रिटर्न मिलता है तो आपका विश्वास इस तरह की कंपनीज पर हो जाता है। इसके पहले हमने टॉरस ज्वेलरी देखा, इसके पहले हमने बहुत सारे ऐप्स को, बहुत सारी कंपनीज को भागते हुए देखा, करोड़ों रुपए का नुकसान होते हुए देखा, लोगों को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को गाली देते हुए देखा। कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपको नहीं बोलती कि भैया जाओ इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है ना। अब इसमें किसी को अगर पकड़ना भी होगा तो किसको पकड़ोगे? पता है कौन पकड़ा जाएगा? जिसने मोहाली में ऑफिस खोल रखा होगा, जिसने जम्मू में ऑफिस खोल रखा होगा। 4 दिन बाद उसकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर पैसों की भी रिकवरी नहीं होनी, क्रिप्टो में पैसा घूम रहा है, ठीक है। और जो भी होगा वो पकड़े, मैं तो भैया एजेंट था, मुझे तो नहीं पता था कुछ भी, दिस एंड दैट। अल्टीमेटली अगर तुम्हारा पैसा गया तो गया, ये किस दिन भाग जाएगी कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए इस पूरे वीडियो का एक ही मजमून है, वो ये है कि इस तरह के स्कैम से बचिए, इस तरह के फ्रॉड से बचिए, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने के लिए आते हैं। समय समय पर ये नई नई टेक्निक निकाल करके, बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व था वो हटा दिया ताकि वो बैंक अकाउंट फ्रीज होना ना होना वो सारा सिस्टम ना हो। तो आपको क्या करना है? रहना है अवेयर। अगर आप भी इस तरह के किसी नेटवर्क में पैसे डाल चुके हैं तो निकाल लें, अभी भी वक्त है, क्योंकि ये कभी भी भाग सकती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,